सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेखाएं एवं कोण। आज इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे रेखाखंड, किरण, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, कोण, सरल रेखिक युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं, शीर्षबिंब कोण, एकांतर कोण, ये सब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड कहते हैं किसको है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में समझे तो इसको खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। टुकड़ा किसका टुकड़ा, रेखा का। एक रेखा होती है, उसका अगर मैं टुकड़ा काट लेता हूँ, जिसके क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। इसको टुकड़ा काट के मैंने निकाल दिया, इसके क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड होते हैं। यानी अपनी लैंग्वेज समझे तो इसको क्या कहेंगे, रेखा का एक भाग जिसके क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट भी करते हैं या लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी इसको बोलते हैं, ए बी रेखाखंड है। ठीक है, अब हम देखेंगे किरण। किरण मतलब रे। रे किसे कहते हैं, रे इंग्लिश में कहते हैं रे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। रे किरण किसे कहते हैं कि यदि एक रेखा का एक अंत सिरा हो, केवल एक ही अंत सिरा हो, बाकी ये अनिश्चित से इन्फिनिटी रूप में ये चलती रहती है। ठीक है, जैसे ए से किस ओर जा रही है, बी की ओर जा रही है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी, ये कि ए से बी की ओर जा रही है, तो ये किरण होती है, यह अनिश्चित रूप से चलती रहती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे संरेख बिंदु। क्या पढ़ेंगे हम, संरेख बिंदु यानी कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, यदि एक ही रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु यानी कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब देन हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को याद करो तो अगर अंतर यानी डिफरेंस वाला प्रश्न आ जाए तो उसमें एक को याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो संरेख बिंदु किसे कहते हैं, जो तीन एक ही रेखा पर, तीन या तीन से अधिक बिंदु किसी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर ये तीनों एक ही बिंदु पर नहीं, एक ही रेखा पर नहीं हो, तो क्या अलग अलग हो तो क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कोण यानी एंगल। एंगल किसे कहते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण यानी एंगल, कोण कहते हैं किसको है। सबसे पहले सिंपल वे में हम समझें कि यदि एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, यानी अलग अलग दिशाओं में, एक ही दिशा में नहीं होनी चाहिए, एक ही दिशा में नहीं होनी चाहिए, विपरीत दिशाओं में जाने वाली रेखाओं के मध्य जो माप होता है उसको क्या कहते हैं, कोण। जिसको किससे लिखते हैं, डिग्री से। किससे लिखते हैं इसको, डिग्री। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, जिसका क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है और ये विभिन्न दिशाओं में किरणें जाती है, इनके मध्य भाग को क्या कहते हैं, कोण। ठीक है, इसको किससे हम डिनोट करते हैं, डिग्री के द्वारा। ऊपर कोण जो माप होती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, डिग्री लगाते हैं। तो ये कोण कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, वह कोण जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, अधिक, और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, लेस देन। जैसे ये देखो ये कितना होता है, 30 डिग्री, तो ये क्या न्यून कोण। ठीक है, जैसे ये देखो ये 45 बोलो न्यून कोण, ये 80, जैसे ये 75 डिग्री। ठीक है, तो ये सब क्या है, न्यून कोण होते हैं। यानी 0 से लगाकर 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 0 से सिंपल वे में हम समझ सकते हैं 89 तक जितने भी डिग्री होते हैं, 0 से तो अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक, और 89 से यानी 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसा इस तरह का चिन्ह दिखता होगा, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, कभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे भी बन जाता है, तो ये भी कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, अब कोण यानी ऑप्टस एंगल, यानी 90 डिग्री से तो ज़्यादा बट 180 से क्या होता है, कम होता है, लेस देन। 90 से तो अबव होता है पर 180 डिग्री से क्या होता है, लेस देन होता है। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टस एंगल यानी अधिक कोण। जैसे ये देखो इस तरह से दिया 110 डिग्री, 110 डिग्री, ऐसे दे दिया।
ठीक है, 150 डिग्री कुछ भी दे दिया, ठीक है। ये यानी कहाँ से शुरू होता है 91 से, और कहाँ ख़त्म हो जाता है 170 90 डिग्री तक। इतने इसके बीच में जितने भी वैल्यू आ रही है वो सब क्या होते हैं, अधिक कोण यानी ऑप्टस एंगल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरल कोण या रिजी कोण। इसको सरल कोण या रिजी कोण दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। जैसे ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। कितने डिग्री का होता है ये, 180 डिग्री का। कितना होता है 180 डिग्री का। ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, ये सब 180 डिग्री के कोण यानी क्या कहलाते हैं, सरल कोण और रिजु कोण। दोनों नामों से इसको जाना जाता है, यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जो क्या होता है 180 से ज़्यादा होता है पर 360 से क्या होता है, कम होता है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इस तरह से आपने कभी देखा होगा, इस तरह से ये क्या होगा, पूरा रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। क्या कहलाता है ये, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। 180 से ज़्यादा होता है पर 360 से क्या होता है, कम होता है। इसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। इस तरह से हम कोण को खत्म किया। अब इनके विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। इनके प्रकार ये तो माप के आधार पर हमने पढ़ा है। अब हम रेखाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती है वो कितने प्रकार के कोण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार चाहे कॉम्पिटिशन हो चाहे स्कूल से एग्जाम्स हो, सब में बहुत बार पूछी हुई है। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उनको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। यानी जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना हो, का योग 90 डिग्री हो, क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अगर 30 डिग्री दे रखा है तो दूसरा क्या, उसका पूरक क्या होगा, तो 60 डिग्री। अगर एक दे रखा है आपको 40 डिग्री तो दूसरा कितना होगा, 50 डिग्री। मतलब इनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होना चाहिए। जिन दो कोणों का योग 85 दे रखा है तो दूसरा कितना होगा, 5 डिग्री। बोलो कितने होते हैं, 90 डिग्री। एक ऐसा कोण होता है जिनके एक दूसरे के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको वो कितना होता है, 45, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी बोर्ड में परीक्षा में पूछ लेते हैं कि ऐसे पूरक कोण के बारे में बताइए जो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 45 और 45 होते हैं, 45 ये क्या होते हैं, पूरक कोण आपस में बराबर होते हैं। बाकी आपको क्या करना है, 9 पूरक कोण के बारे में पूछ ले तो जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अगर आपको एक कोण दे दें तो दूसरा मान आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेफिनेशन, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना, 180। इसमें कितना था, 90, ठीक है। जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उनको क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण आपको 70 डिग्री दे दिया, दूसरा कितना होगा, तो 110। कितना होगा, 110। देखो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक कोण आपको 130 डिग्री दे दिया तो दूसरा कितना होगा, 50 डिग्री। बोलो कितना होगा, 50 डिग्री। यानी आपको क्या करना है, 180 में से घटा देना उसको, वो क्या आ जाता है आपके पास, समपूरक कोण आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं आसन्न कोण। अभी हम पढ़ेंगे आसन्न कोण, उसके बाद हम पढ़ेंगे एकांतर कोण, उसके बाद हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। 3 चीज़ें और पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम चलेंगे रेखाओं के ऊपर सीधे, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं होती है, यहाँ पर आपको देखते हैं। परिभाषा में पढ़ेंगे आसन्न कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। एडजस्ट एंगल क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, एक ऐसा कोण होता है जिसमें क्या उभयनिष्ठ शीर्ष हो, शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ यानी एज, ठीक है। शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, साइड यानी भुजा भी उभयनिष्ठ हो। बट ऐसी भुजा, वो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है जो इसके विपरीत और स्थित होती है, ये उभयनिष्ठ नहीं होती है, ठीक है। जैसे नाम बोल देते हैं ABC और D, तो दोनों कोण, इसको कोण को हमेशा इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कहीं की देखा होगा ABC, ये चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो कोण होता है ना, उसको हमेशा बीच में बोला जाता है। किसमें, बीच में। अगर इस कोण के बारे में पूछ रहा हूँ तो ABD, चाहे ऐसे बोलो DBA, एक ही बात है, ठीक है। बस कोण को बीच में बोला जाता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इसका आसन्न कोण कौन सा है, DBC, या बोलो आगे कौन क्या क्या बोल सकते हैं हम, CBD, ये आसन्न कोण
होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एकांतर कोण, यानी सिंपल वे में लेंगे समझ। डेफिनेशन किसकी आ रही है? एकांतर कोण, यानी सिंपल वे में समझ लो इसको तो। ठीक है, डेफिनेशन तो वे कोण जो क्या बनाते हैं, जेड की आकृति बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर ये 30 डिग्री तो बोलो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे बना ले तो भी क्या बनाते हैं? ये भी जेड की आकृति बन रही है। ठीक है, चाहे ऐसे बना ले तो अभी ये भी क्या बन रही है? जेड की आकृति। जेड की आकृति जहाँ बनेगी वो क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। और जो एक्स की आकृति बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, एक्स की आकृति, यानी अगर समझेंगे तो यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको एक उभयनिष्ठ शीर्ष और उसके ऊपर दोनों विपरीत ओर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी एकांतर कोण में जो इनके अंतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होते हैं? इसके ऑपोजिट, शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष के ऑपोजिट बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे अगर ये आपको 30 डिग्री दे रखा है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये आपको 150 डिग्री दे रखा है तो ये भी कितना होगा? आपके 150। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, एक सर्कल द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का। कितना? 360 डिग्री का। और ध्यान रखना, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ये कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ ले तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, कि एक बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 360 डिग्री का बना सकते हैं हम। और एक सर्कल के अंदर कितने बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और ट्रांसफरेबल लाइन। ठीक है, इनके बारे में। तो प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक प्रतिच्छेद बिंदु पर, एक विनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काट के निकलती है, उनको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं तो यह क्या होती है? वो रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हो सकती है, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमें सदैव क्या होती है? बराबर होती है। इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर यह कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, यानी कहीं पर भी आपके यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये कहीं पर भी आप दूरी मापोगे, इनकी दूरियां सदैव क्या होती है? बराबर होती है। इनको क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? ए बी समांतर सी डी। अगर ऐसा आ गया तो आपको क्या करना है? ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी लाइन ये जा रही है और सी डी लाइन नीचे जा रही है। ठीक है, या ऊपर बना दो पर समांतर होगी, यानी दोनों के बीच में गैप कहीं पर किसी भी बिंदु पर मापोगे तो इनके गैप क्या होते हैं? बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा, दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में काट के निकल जाती है, उनको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, दो रेखाएं जैसे जा रही है, अगर ये काट के गई तो बोल क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, इस तरह से हम इन डेफिनेशन को कंप्लीट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि कि तिर्यक रेखा क्या होती है? दो या दो से अधिक रेखाओं को काट के जाती है तो उसके द्वारा बने कोणों का योग, कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सबसे पहले आता है संगत कोण, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण मतलब सिंपल वे में हम समझ सकते हैं जो एक की तरफ बन रहे होते हैं। एक की तरफ मतलब ये बन रहा है तो ये इसकी ओर तो इसकी ओर। ठीक है, ऊपर की ओर तो ऊपर, नीचे की ओर नीचे की ओर। तो देखो एक और 5, एक किसका वो संगत कोण है? 5 का। देखो एक इस लाइन के ऊपर की ओर बन रहा है इस तरफ, तो इसके 5 इस लाइन के ऊपर इस तरफ बन रहा है। जितने भी बनेंगे इस तरफ बनेंगे तो क्या कहलाते हैं? वो संगत कोण कहलाते हैं। 2 और 6, उसके बाद 4 और 8, 4 और 8। ये देखो नीचे लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है इस साइड, तो इस लाइन के नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, सिचुएशन सेम होती है। 3 और 7 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद एकांतर अंतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो जेड की आकृति बनाते हैं। मैंने क्या कहा? जो जेड की आकृति कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। 4 और 6, उसके बाद देखो 3 और 5, ये उल्टा जेड बना रहे हैं। ठीक है, तो 3 और 5 ये क्या हो गया? एकांतर कोण। एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल, तो 1 और 7 बन गया, 1 और 7 बन गया, उसके बाद 2 और 8 बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक और बने अंतर कोण। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतर कोण तो क्या हो गया? 4 और 5 और 3 और 6। ठीक है, इस तरह से आपके एक ही और बने अंतर कोण कहलाते हैं। अब देखना लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो उसको कैसे क्या बोलते हैं? यदि कोई रेखा किसी रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। इसका आपको चिन्ह कहीं के देखा होगा कि ए बी लंब, इस तरह का चिन्ह एल की आकृति देखा होगा ना। सी डी यानी ए बी के ऊपर कौन खड़ी है? सी डी खड़ी है, यानी लंब रेखा है, नहीं 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। अब नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? सरल रैखिक युग्म के अंदर सरल रैखिक युग्म। ठीक है, सरल रैखिक युग्म यानी लाइनर
पेयर एक्सिम्स, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है या आपतित होती है तो उसके दोनों ओर बने आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जितने भी कोण बनेंगे इसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जो उस पर कितने कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। बहुत बार कंपटीशन में पूछे गए, अगर ये 30 डिग्री तो बोलो ये कितना होगा? 150 डिग्री होगा, ठीक है। जो आसन कोणों का योग कितना होगा? सभी के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चाहे ऐसे आपको दे दे और इस तरह से बोल दे ये 150 डिग्री तो बोलो ये कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा। अगर आपको इस तरह से दे दे कि ये 20 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा? तो 50 और 20 कितने होते हैं? 50 और 20 70, तो ये कितना होगा? 110, यानी टोटल इनका जो 8 सम करेंगे वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी आप कभी कभी कंपटीशन में इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया, इस तरह से 2x, x, 3x, इस तरह से दे दिया, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको, 2x + ax + 3x = 180 डिग्री कर दो, ठीक है। 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 2 3 तो 6x = 180 डिग्री, तो बोलो क्या हो गया? x = 180/6 यानी 30 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 30 आ गई, ये क्या होगा? 30 × 2 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। इस तरह से आपको इन सवालों को सोल्व करना है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, जैसे आपको इस तरह से भी कभी कभी आगे पढ़ेंगे हम त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अगर आपको दे दे ये 20 डिग्री है तो बताओ ये कितना होगा? एक तो हम बहिष्कोण का मान का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं दे रखे और डायरेक्ट पूछ लें कि इसका मान कितना होगा, तो 160 डिग्री होगा। कितना होगा? 160 डिग्री होगा। हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर कि किस तरह से इन बहिष्कोण होते हैं, अंतःकोण होते हैं, किस तरह से इनके त्रिभुजों की अलग ही प्रॉपर्टी होती है। हम अभी केवल बेसिक पढ़ा है कि क्या क्या पढ़ा है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप तो इस तरह से हमने इस क्लास सेक्शन को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे हम ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इससे बेस हमारे मैथ्स की एक बेस कंप्लीट हो जाएगी। ज्योमेट्री इसलिए बच्चों के लिए हार्ड पड़ती है, क्यों? क्योंकि उनका बेस कंप्लीट नहीं होता है। सर्कल कंप्लीट किया, बेस कंप्लीट नहीं है, फिर एक टाइम आ जाते हैं 10th क्लास के अंदर, बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, अरे यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। अरे तुमने बच्चों देखोगे कहाँ पर आप दोस्तों, आप देखोगे आपने बेस पढ़ा ही नहीं है, बेस कंप्लीट किया ही नहीं है, तो आपको यह समझ में आएगा कैसे? तो आपको बेस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ये NCERT बुक, NCERT बुक, RBSE बुक और CBSE बुक, सभी बुकों के अंदर इसका डेफिनेशन आपको बुकों में जाओ, उनको देखो, जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो देखो, उनको 6th 7th 8th 9th और 10th की बुकों में देखो, आपको सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा। यूँ का यूँ लिखा पड़ा हुआ है, आपने बस उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो अभी आप ध्यान देकर इनको पढ़ो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और अगर आपको और अच्छे जानकारी चाहिए चतुर्भुजों के बारे में, त्रिभुजों के बारे में, बेसिक गणित के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप बेल आइकन को जरूर दबा के रखना, ताकि आपको जो आने वाला नया सेक्शन है वो आपको जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाए और आराम से आप उनको पढ़कर अच्छे अंक ला सकते हैं।